नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छठे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। इससे पहले पांचवें चरण के मतदान के बीच प्रतापगढ़ स्थित कुंडा विधानसभा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहले ये कहते नजर आते थे कि वो किसी भी एक पार्टी के समर्थन में नहीं है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर विरोध में आ गए हैं। साथ ही वो खुलकर सपा के समर्थन में भी हैं। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला अपने समर्थकों की मांग के बाद लिया, लेकिन अब मामला बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है। पहले राजा भैया अपने समर्थकों को कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ की 3 सीटों पर सपा के समर्थन के लिए कह चुके हैं। राजा की पार्टी जनसत्ता दल के नेताओं ने सपा का समर्थन किया है और सपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा भी की। कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज राजा भैया के समर्थन के चलते अपनी जीत पक्की बता रही है। बीते दिनों राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी या सपा दोनों को समर्थन करने से मना कर दिया था। राजा भैया ने अपने समर्थकों से वार्ता के बाद मीडिया को जानकारी दी थी कि उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता जिसे चाहे उसे अपना समर्थन और मत दे सकते। लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब हवा का रुख तो राजा साहब भी बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया ने सपा के साथ जाने के संकेत तभी दे दिए थे जब उनकी कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात हुई थी और सपा नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राजा भैया विनोद सोनकर से काफी नाराज हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने कुछ एक मौकों पर राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी की। हालांकि जब बीते दिनों केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिलने बेंती पहुंचे थे, तब विनोद सोनकर भी उनके साथ थे। वर्तमान में जिले की कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया निर्दलीय विधायक है। इनकी पहचान एक बाहुबली नेता की है। वैसे तो चुनाव का मौसम आते ही नेताओं की दल अदला बदली की किस्से बहुत आम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीत किसी भी हाल में हासिल करनी होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही हलचल की सारी कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।